अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ नई चीज़ें हैं, उनसे आपको आगाह करना है। एक तो इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और वो था इंग्लिश में, और उसमें कुछ एक दो क्लिप निकाल कर पीटीएम जो है उस पर बयानियाँ बनाएगी। और मैं एडवांस में आपको बता दूँ, कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपसे डिस्कस करनी है, और उस पर क्या बयानियाँ बनाएंगे वो मैं आपको एडवांस में बताना चाहता हूँ। एक तो फिर इमरान खान का बयान क्या था, कैसे बयान को तोड़ मरोड़ कर मरियम नवाज़ साहिबा उस पर बयानियाँ बनाएंगे, क्योंकि उसको जो है ना मुहावरे जुमले भी बनाकर दे दिए गए हैं मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और ये पहले नवाज़ शरीफ के साथ भी ऐसा ही होता रहा है, उसको भी बयानियाँ जुमले बना कर देने वाले कुछ और लोग ही थे। अब वही जो कदम है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने उठाया हुआ है, उसको बयानियाँ बना कर दे देते हैं, जुमले बना कर दे देते हैं, और वो बाज़ औक़ात फेक होते हैं, बाज़ औक़ात गलत होते हैं, बाज़ औक़ात तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले होते हैं। तो उसके हवाले से आपको आगाह करना है। वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में इमरान खान ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है और उस पर बयानिया बनाया जाएगा कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है अमेरिका के हवाले से, रिजीम चेंज। आपको याद होगा कि इमरान खान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, और बयानिया जो अवाम में भी उन्होंने ट्रांसफ़र किया वो यही था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का सहूलतकार जो है वो अमेरिका है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन से उस वक्त की अपोजिशन थी, इमरान खान हमेशा कहते रहे कि अगर वो इस्तेमाल ना होते तो हमारा दुश्मन भी इस साजिश में या इस मुदाखलत में कामयाब ना होता। वो हमेशा से कहते रहे कि अमेरिका के साथ हम दोस्ती करने को तैयार हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर, लेकिन हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी क्या है? वो ये है कि हम अपने जो मुल्की मफाद में फ़ैसले हैं या कौमी मफाद में वो हम खुद करें, अपना जो नफ़ा नुकसान है उसको हम खुद देखें। अगर किसी मोड़ पर, किसी मामले पर हमें और हमारे मुल्क को या हमारे अवाम को फ़ायदा है तो वो डील करें, वरना ना करें। जैसे माजी में अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को धकेला गया, और ये फ़ैसले किन लोगों ने किए आपको पता है। तो इमरान खान साहब उस मामले पर बिल्कुल शुरू से ही क्लियर हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने मुख्तलिफ महाज पर मुजाहरे भी किए, जैसे वो सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ, उसके बाद फिर एबटाबाद ऑपरेशन हुआ। कई ऐसे मराहिल जो है ना पाकिस्तान में गुजरे हैं जिस पर इमरान खान ने भरपूर एहतजाज किया, और उस पर जो सप्लाई थी अमेरिका की अफ़गानिस्तान जाती थी उसको रोका भी था इमरान खान ने। तो इससे साफ पता चलता है कि वो जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जिसको आज़ाद रियासती पॉलिसी कहते हैं, वो पाकिस्तान के मफाद में इमरान खान बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं होने दिया और उसको डी सीट करा दिया गया। तो आते हैं फिर उसी बयानिया की तरफ के बयानिया क्या बनाया जाएगा। एक तो यही कि देखें इमरान खान ने फिर यू टर्न ले लिया है। दूसरा ये भी बयानिया बनाया जाएगा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से अब जो है ना इमरान खान हट गए हैं, यानी कि इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किसी की मुदाखलत से या साजिश से नहीं हुआ। ये भी कहा जाएगा कि इमरान खान अपने बयाने से हट गए, अवाम को बेवकूफ़ बनाया, अब अवाम जो है ना मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी, इसलिए इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि मेरी हुकूमत को हटाने में अमेरिका का हाथ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने दरअसल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू क्या दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है या ये जो साइफ़र वाला मामला है, इस मामले पर हमारे अंदर से यानी कि पाकिस्तान से, आपको पता तो है कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका में लॉबिंग पर जनरल बाजवा को कसूरवार ठहराते हैं। ये तो वो कई इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि बाजवा ने अमेरिका में इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करवाई है, और अमेरिका को इस मामले पर राज़ी किया कि इमरान खान आपके ख़िलाफ़ है,
जबकि मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एक हुसैन हक्कानी के ज़रिए इमरान खान साहब कहते हैं कि यह लॉबिंग की गई है और अमेरिका की नज़र में उनके यानी कि दिलों में मेरे लिए नफ़रत पैदा की गई, जिसकी वजह से बाद में फिर साइफ़र आया। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो साजिश है या रिजीम चेंज वाला अंसर है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ, फिर वहाँ से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आया साइफ़र की शक्ल में। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वही फिर साइफ़र जो है उसका जो डोनाल्ड लू था उसके दरमियान और हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उसके दरमियान मुलाकात हुई। ये सब उसी साइफ़र में जो मिनट्स वो बोले थे साइफ़र में मौजूद थे और पाकिस्तान में वो साइफ़र आया। फिर उसके जो मिनट्स थे उस पर सलामती कौंसिल का जो इजलास था उसके सामने भी रखे गए और जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसमें और काबीना के लोगों के सामने भी ये चीज़ रखी गई, जिस पर अपोजिशन को दावत भी दी गई कि आप आएँ और इस पर जो है वो डिस्कशन करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला था और ये खुल्लम खुला इंटरफेरेंस थी या कॉन्स्पिरेसी थी। तो इस मामले पर अपोजिशन को दावत दी गई, लेकिन वो असम्बली में भी इसके जो कापी है वो रखी गई थी। अब भी जो ओरिजिनल है वो फॉरेन ऑफिस में साइफ़र जो है वो पड़ा हुआ है, जिस पर मरियम नवाज़ साहिबा भी कई दफ़ा बयान दे चुकी हैं। तो इमरान खान के कहने का मकसद ये था कि जिस पर बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था बाहर गया, बाहर से फिर इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आए, यानी कि सहूलतकारी जो थी उसमें हमारे अपने ही मुलव्वस थे, वरना वो कामयाब ना होते। फिर इमरान खान ने कहा कि ये जो हुआ वो तो सो हो गया, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं था। देखें, वो इमरान खान साहब शुरू से कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो अब भी कहते हैं, वो हमें भी पता है, यूथियों को भी पता है और जो PDM कारकुनान हैं उनको भी पता है कि ये इमरान खान साहब 22 साल से कह रहे हैं कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन मुल्की मफाद में फ़ैसले हम आज़ादाना तौर पर करेंगे। तो ये तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन अब इसको तोड़ मरोड़ कर बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसे वो वोट को इज्जत दो, वो तो ठोस हो गया। आप लोगों ने सुना है कैप्टन सफदर साहब का बयान कि हमने अपने बयाने को नून लीग ने खुद दफन किया है, और जिस तरह वो इमरान खान साहब उनके इमरान खान के कैरेक्टर पर बोलते रहे कैप्टन सफदर, उस पर भी माजरत की है। और ये भी सुना है कि पार्टी पॉलिसी का बहाना बनाकर कैप्टन सफदर की जो पार्टी रुकनियत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो इस पर वो गुस्सा भी हैं, नाराज़ भी हैं नून लीगी कारकुनान से और अपनी क़ियादत से। वो कहते हैं कि सिर्फ वो तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी मिस गाइड किया जा रहा है पार्टी कारकुनान की तरफ से, बाज़ू का शहबाज शरीफ की तरफ से या मरियम नून लीग का बेड़ा गर्क तो मरियम नवाज़ ने ही किया है। एक तो इसको अगर यू टर्न मास्टर नहीं कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सुबह बयानिया कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो एक सवाल के जवाब में सवाल ये था कि अमरीकी साजिश के हवाले से जो सवाल था उस पर इमरान खान ने कहा कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन तो हुआ है और इसमें अमेरिका की मदाखलत से ही हुआ है, और ये यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ कुछ नैरेटिव बिल्ड किया गया कि इमरान खान आपके ख़िलाफ़ है, तो ताकतवर जो हल्के हैं वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो आपके हामी हैं, इसलिए इसको किसी तरह हटाया जाए। फिर साइफ़र आया और उस पर रिजीम चेंज ऑपरेशन वो कामयाब हो गया। दूसरा सवाल ये था कि क्या आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि ऑफिस से निकलवाने में अमेरिका का किरदार है? तो इमरान खान ने कहा कि वेल साइफ़र इज़ रियलिटी, यानी कि साइफ़र एक हकीकत है, और उस पर इमरान खान के बयानात और मौक़िफ़ भी अभी तक मौजूद है कि ये वाकई ये चीज़ हुई है और वो अब तक भी कायम है, लेकिन वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान को लेकर इमरान खान जो है वो बहुत ही फ़िक्रमंद है। 2 हुकूमतें उन्होंने, जो 70% पाकिस्तान का हुकूमती हिस्सा था वो इमरान खान ने छोड़ दिया है, और वो इसलिए छोड़ा है। आज तो कोई 1 इंच भी हुकूमत नहीं छोड़ने को तैयार। पीपल पार्टी के पास 1 सूबा है, वो उसकी हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इमरान खान ने 2 सूबों की हुकूमत जो है वो कुर्बान किया। क्यों? वो इसलिए
कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो जो है ना बढ़ गई है। उसकी वजह से हमारे पास ना तो कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर आते हैं और ना ही कोई हमारे दोस्त ममालिक या बरादर इस्लामी ममालिक हम पर इत्मीनान करते हैं या हमसे कोई डील करने के जो है ना मूड में है। एक तो IMF की डील के हवाले से भी बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो भी जो IMF के साथ डील होने जा रही है, मुआहदा होने जा रहा है, वो चाहते हैं कि उस पर साइन करे, दस्तखत करे। तो हम चाहेंगे कि इमरान खान साहब उस मामले पर साइन ना करें, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम अवाम पर, पाकिस्तान की जो अवाम है उस पर जुल्म में शरीक हो जाएंगे। फिर जब फ़र्ज़ करें कि इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो वो भी इस मुआहदे को तोड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। साइन हो चुके होंगे, IMF फिर उनको भी जो आने वाली हुकूमत होगी उनको भी उसी तरीके से उस मुआहदे के मुताबिक ही डील करवाएगा और अपनी जो चीज़ें हैं वो मनवाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी यानी कि अवाम की तरफ से यही एडवाइस होगी कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म के मुआहदा जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है उस पर वो साइन ना करें। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने मज़ीद भी कहा कि देखिए हम अमरीकी मफाद के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मफाद हमें अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नाज़रीन, जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो इस वक्त जो है जजेस के ख़िलाफ़ भी उन पर प्रेशर डालने का काम भी जारी है। दूसरी तरफ जो नून लीगी अरकान हैं वो अब नहीं चाहते कि शेर के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ें, और इसमें काफ़ी सारे जो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और भी बहुत सारे लोग हैं वो तकरीबन पार्टी से अलग हो चुके हैं, कुछ लोग होने भी वाले हैं। तो जिस तरह की पॉलिसी PDM ने चलाई है उससे नून लीग का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, साथ में JUI का और पीपल पार्टी ने इन जो तीन जमातें हैं यानी कि MQM समेत इन तमाम जो छोटी बड़ी पार्टीज़ हैं PTI के बाद उसको दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पीपल पार्टी ने। उनको पता तो है कि हम ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि हम कम अज़ कम सिंध सूबा जो है वो हमारी हुकूमत से, उसमें उनकी ही हुकूमत रहे। एक और बयान इमरान खान ने बाजवा साहब के हवाले से कि अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि रिजीम चेंज का ऑपरेशन बने हैं, क्योंकि बाजवा साहब का एक बयान है वो सोशल मीडिया पर भी उस पर बहस भी चल रही है, तज्ज़ीब एनालिसिस भी हो रहे हैं, एनालिस्ट जो कर रहे हैं। बाजवा साहब ने कहा कि अगर मज़ीद इमरान खान की हुकूमत रहती तो पाकिस्तान टूट जाना था। तो इसका मतलब ये है, और इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि बाजवा साहब ने तस्लीम किया है कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे और उनसे ये सब कुछ हुआ है। और अब ये नैरेटिव भी शायद हमारे ताकतवर जो इदारे हैं उनमें पाया जाता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन फुली तौर पर नाकाम हो चुका है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और अवाम के लिए बेहतर करे, इलेक्शन की तैयारी करें। अवाम से चाहिए कि वो अब सोच समझ कर अपना जो वोट का पावर है वो इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।